जय हिंद दोस्तों। आज सब्जी की खरीदारी से लेकर कार के परचेज तक हम यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसकी शुरुआत 2016 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के द्वारा किया गया था। यूपीआई जो कि इंडिया के द्वारा बनाया गया एक पेमेंट सिस्टम है, ये इतना सिक्योर और सरल है कि इसे बाहर के देश भी यूज करते हैं। जो बाहर के देश यूज करते हैं उनमें है भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर एंड यूएई। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अचानक से मैं यूपीआई की बात क्यों करने लगा। तो इसका रीज़न है रसिया के द्वारा किया गया यूक्रेन पे वार, यानी रसिया का अग्रेशन। दोस्तों जब रसिया के अग्रेशन को रोकने के लिए दुनिया भर के देश सैंक्शंस लगा रहे थे, तो उनमें जो सबसे बड़ा सैंक्शंस लगाया गया वो था रसिया को स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से बाहर निकाल देना। दोस्तों स्विफ्ट यानी कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। दोस्तों रसिया मिलिट्री इक्विपमेंट, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया में। दोस्तों रसिया को स्विफ्ट से निकलने के बाद दुनिया का कोई भी देश रसिया को पेमेंट नहीं कर पाएगा, जिससे रसिया दुनिया के किसी भी देश को कुछ भी बेच नहीं पाएगा। दोस्तों अगर ऐसा हो गया तो रसिया के मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का दिवाला निकल जाएगा, क्योंकि जब वो बाहर किसी देश को बेच ही नहीं पाएंगे तो सामान बनाएंगे क्यों। दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या पुतिन इस पे चुप है और क्या कोई अल्टरनेट मेथड नहीं है दुनिया को रसिया को पेमेंट करने का। तो दोस्तों इसके लिए पहले हमें यह समझना होगा कि स्विफ्ट सिस्टम काम कैसे करता है। स्विफ्ट कोई पेमेंट का लेन देन नहीं करता है, बल्कि ये एक यूनिक कोड प्रोवाइड करता है जो ये कंफर्म करता है कि आपका पेमेंट सही बैंक में जा रहा है या नहीं। ठीक वैसे ही जैसे इंडिया में आरबीआई हर बैंक को एक यूनिक आईएफएससी कोड देता है। अगर इंडिया में किसी बैंक अकाउंट में अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपसे यूजर का यूनिक अकाउंट नंबर और साथ ही बैंक का यूनिक आईएफएससी कोड पूछा जाता है, जो कि ये कंफर्म करता है कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो सही अकाउंट या सही बैंक में जा रहा है या नहीं। अगर आप ये पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग से कर रहे हैं तो जो सेंडर होता है उसके पास एक ओटीपी आता है जो ये कंफर्म करता है कि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो रहे हैं। दोस्तों ठीक वैसे ही स्विफ्ट भी एक BAN और BIC कोड प्रोवाइड कराता है, जो कि ये कंफर्म कराता है कि पैसा सही सेंडर से सही रिसीवर के पास जा रहा है या नहीं। दोस्तों जहां इंडिया के यूपीआई से अभी मात्र 297 बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जुड़े हैं, वहीं स्विफ्ट से दुनिया के 11,000 से अधिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जुड़ चुके हैं और स्विफ्ट लगभग हर साल 5 बिलियन से ज़्यादा मैसेजेस का ट्रांसमिशन करता है। दोस्तों क्या इंडिया भी स्विफ्ट से ही पेमेंट करता था रसिया को? बात करें इंडिया की तो डिफेंस सेक्टर में हाल ही में इंडिया और रसिया के बीच एक डील साइन हुआ है, जिसमें इंडिया रसिया से S-400 जो कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है वो परचेज करने वाला है। दोस्तों पुतिन ने यह सुझाव दिया है कि दुनिया का कोई भी देश चाहे तो क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट कर सकता है, लेकिन दोस्तों इसके एडवांटेज से ज़्यादा डिसएडवांटेज हैं, क्योंकि कई देशों में एक तो क्रिप्टो करेंसी कोई लीगल करेंसी नहीं मानी जाती है इंक्लूडिंग इंडिया, और दूसरा क्रिप्टो करेंसी का कुछ अता पता ही नहीं है, ये एक वर्चुअल करेंसी है यानी एक आभासी मुद्रा है। लेकिन यूपीआई जो कि इंडिया का एक अपना पेमेंट सिस्टम है और इंडिया के साथ साथ 5 बाहर के देश भी इसका यूज करते हैं, तो दोस्तों इंडिया के पास अभी ये मौका है कि वो यूपीआई पेमेंट सिस्टम को ग्लोबली इंट्रोड्यूस कर सकता है और वर्ल्ड लीडिंग कंट्री की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। दोस्तों डिसएडवांटेज ये है कि आपको पता होगा कि ये जितने भी सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं ये मेजरली अमेरिका के द्वारा लगाए जा रहे हैं। एक तो इंडिया पहले ही यूनाइटेड नेशन में रसिया के खिलाफ कुछ ना बोलकर यूएसए के अगेंस्ट हो गया है। दूसरा रसिया को यूपीआई सिस्टम प्रोवाइड कराना रसिया को स्विफ्ट का एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेट देने के बराबर होगा, जो कि अगेन यूएसए के खिलाफ होगा। दोस्तों अगर यूएसए ने इंडिया पे सैंक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिए
तो ना तो व्हाट्सएप रह जाएगा, ना तो गूगल रह जाएगा, ना क्रोम रह जाएगा और ना ही यूट्यूब रह जाएगा। हाँ, लेकिन इंडिया अपने परचेज के लिए रसिया को यूपीआई पेमेंट कर सकता है, क्योंकि यूपीआई सिस्टम इंडिया का अपना पेमेंट सिस्टम है। बात करें यूपीआई की तो जनवरी 2022 में यूपीआई ने 661 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस किए हैं, जिसकी वैल्यू है टोटल 8 लाख करोड़, वो भी बिल्कुल सिक्योर ट्रांजैक्शन, बिना किसी फ्रॉड के। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं जल्द ऐसे ही किसी अन्य रोचक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।